गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल, ओके। तो हम लोग देखें कार्डियक साइकिल जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला ऑरिकुलर सिस्टोलिक, पहला जो स्टेप है वो क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोलिक या सिस्टोल। सेकेंड जो है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और थर्ड जो स्टेप होगा वो हो जाएगा क्या, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। ये 3 स्टेप में पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे कि हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग पहले ही समझ चुके हैं। सिस्टोलिक मीन्स या सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन करना और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ओके। तो यहाँ सिस्टोल और डायस्टोल ये होता है। हम लोग देखते हैं कि ये ऑरिकुलर सिस्टोलिक 0.1 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, और ये जो है 0.2 सेकेंड। ये जो है 0.12 सेकेंड में कंप्लीट होगा, ये जो है 0.2 सेकेंड में कंप्लीट होगा, और ये जो है 0.5 सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं कि लगभग जो है 0.8 सेकेंड में ये पूरा जो है वो कार्डियक साइकिल, एक साइकिल पूरा करता है, एक बीट कंप्लीट करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। अगर हम लोग देखें स्टेप को देखें तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं और स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो जो ऑरिकुलर होता है वो सिस्टोलिक हो रहा है। तो ऑरिकुलर सिस्टोलिक क्या होगा, कब होगा, जब अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन, हम लोग देखते हैं क्या कि ये ऑरिकुलर सिस्टोलिक कब होता है, जब अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा किसके पास, राइट ऑरिकल के पास, है ना, इन राइट ऑरिकल के पास। अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट ऑरिकल थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, थ्रू सुपीरियर एंड वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो है वो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया। तो हम लोग देखते हैं और क्या होता है कि अराइवल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल, अराइवल ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल थ्रू, किसके थ्रू आता है उसके पास, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकुलर, यानी ये दोनों जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोलिक होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोलिक होगा। फर्स्ट स्टेप जो हम लोग लिखे थे,
ऑरिकुलर सिस्टोल। जब ऑरिकुलर सिस्टोलिक होगा तब हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड जो है वो दोनों टाइप का जो ब्लड है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर जाएगा। जैसे ये वाला ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो चला जाएगा लंग्स के पास और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी में। बोथ टाइप ऑफ ब्लड अभी जो है ये ऑरिकल से जो दोनों जो है जाएगा किसके पास, वेंट्रिकल के पास, ठीक है। उसके बाद जाता है आगे। तो हम लोग देखते हैं बोथ टाइप ऑफ ब्लड पासेस इनटू, हम लोग देखते हैं कि बोथ टाइप ऑफ ब्लड passes into respective ventricles, respective ventricle through किसके थ्रू जाएगा ये, तो थ्रू लावा एंड रावा, लावा LAVA एंड RAVA। अब ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, इसी को हम लोग लिखते हैं लावा एंड रावा, ठीक है। बाय ओपनिंग ऑफ बाइसेप्ट एंड ट्राइकप्सिड valve, उसके बाद बाय ओपनिंग ऑफ बाइकप्सिड एंड valve, ठीक है। हम लोग देखते हैं बोथ टाइप ऑफ ब्लड पासेस इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल थ्रू लावा एंड रावा, ठीक है। ये जो है वो किसके थ्रू, तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो हम लोग देखते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के पास ट्राइकप्सिड valve होता है और लेफ्ट के पास बाइकप्सिड valve होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो है वो वेंट्रिकुलर क्या होगा, वेंट्रिकल के पास आ गया, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होता है। हम लोग देखते हैं कि नाउ वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो है वो दोनों वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट का वॉल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, कि क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक हो गया, यानी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो भी ब्लड है ना, जो भी ब्लड है लेफ्ट राइट से जो है वो चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जो है चला जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा किसके पास, बॉडी के पास। तो हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होता है, पहले हम लोग देखें क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट ऑरिकल के पास आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल के पास आया, फिर दोनों जो है हम पहले भी बोले थे कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकुलर सिस्टोलिक हुआ, सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के पास चला गया। अब जो है वो वेंट्रिकल के पास जाएगा तो वेंट्रिकल क्या हुआ, सिस्टोलिक हुआ। जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक हुआ, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोलिक होता है तो क्या होता है कि बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड valve जो है गेट क्लोज, ठीक है। जैसे ये जो है वो क्या हुआ, जैसे ही ये जो है
वो बंद चालू हुआ, आपका जो है वो सिस्टोलिक हुआ, तो हम लोग देखते हैं क्या कि द बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड valve get closed. The bi and capsid get closed. ये जो है क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर से वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पंप होकर ऑरिकल के पास चला जाएगा, इसीलिए क्या हो जाता है, क्लोज कर जाता है। और जैसे ये क्लोज किया, हम लोग देखते हैं कि जैसे ये क्लोज किया, दिस क्रिएट फर्स्ट हार्ट साउंड, है ना, और यहीं से क्रिएट होता है, दिस क्रिएट्स फर्स्ट हार्ट साउंड। पहला हार्ट का साउंड जो है यहीं से आता है, दैट इज लव, है ना, जो क्या है, अगर उस साउंड की बात करें हम लोग तो उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लव। ठीक है, लव साउंड यहां से क्रिएट हुआ। ओके, दैट इज लव। इज लो पिचेज, है ना, इसका जो है पिचेज जो होता है वो क्या होता है, लो पिचेज। इसका पिचेज जो है वो क्या होता है, कम होता है, ये थोड़ा जो है साउंड जो है वो कम होता है, लो पिचेज या लो पिच्ड। लार्जर ड्यूरेशन, लो पिच्ड ड्यूरेशन, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लास्ट फॉर 0.15 सेकेंड, है ना, लास्ट फॉर 0.15 सेकेंड। ये कितने देर के लिए होता है, 0.15 सेकेंड के लिए होता है। तो सबसे पहले जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व दोनों जो है बंद हुआ, और यहीं से पहला साउंड ऑफ हार्ट जो है वो क्रिएट हुआ, है ना, जिसको हम लोग देखते हैं क्या कि ये थोड़ा इसका पिचेज लो होता है, ये 0.5 सेकेंड के लिए होता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि तब जो है बोथ टाइप ऑफ ब्लड, है ना, दोनों तरह का जो ब्लड है वो रसेस रिस्पेक्टिव आयोटा, है ना, पासेस इनटू रिस्पेक्टिव आयोटा। हम लोग देखते हैं तब क्या होता है कि बोथ टाइप ऑफ ब्लड, जैसे ये हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि बोथ टाइप ऑफ ब्लड passes into रिस्पेक्टिव आयोटा। ठीक है, रिस्पेक्टिव आयोटा आने की जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आयोटा के पास जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से जो है वो किसके पास जाएगा, तो पल्मोनरी आयोटा के पास जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आयोटा बाय ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, और ये जो इस आयोटा में जाता है वो कैसे जाता है, तो बाय ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, बाय ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व। यानी कि सेमिलुनर वाल्व हम लोग देखे थे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में सेमिलुनर वाल्व कहाँ होता है, तो सिस्टमिक आयोटा और पल्मोनरी आयोटा का जो ओपनिंग है वहीं पे होता है क्या, सेमिलुनर वाल्व। तो क्या होता है कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो सबसे पहले बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व जो है वो आपका क्लोज हुआ और फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ जो 0.15 सेकेंड का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों टाइप ऑफ ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिव आयोटा में चला जाता है, आने के राइट ऑप्टिकल से चला जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आयोटा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा आपका किसमें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा आपका सिस्टमिक आयोटा में। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देखते हैं
कि ये आयोटा में जाता है तो क्या होता है कि वहाँ जो आयोटा का ओपनिंग होता है वहाँ पे बल्ब लगा होता है, जिसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो सेमिलुनर बल्ब। वो बल्ब जो है वो तेज़ी से क्लोज होगा। ठीक है, चलिए तो इसी को देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है सिस्टमिक आयोटा में, है ना। हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किस में, सिस्टमिक आयोटा में, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाएगा पल्मोनरी आयोटा में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा सिस्टमिक आयोटा में और डी ऑक्सीजनेटेड जाएगा पल्मोनरी आयोटा में। ठीक है, नाउ बोथ चेंबर ऑफ हार्ट स्टार्ट रिलैक्सिंग। ठीक है, अब क्या होता है, नाउ बोथ चेंबर ऑफ हार्ट, ठीक है, अब दोनों चेंबर हार्ट जो है ना, हार्ट स्टार्ट रिलैक्सिंग। ठीक है, और ये रिलैक्स जो करता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल। अब जो है तीसरा स्टेप हो गया क्या, जॉइंट डायस्टॉल। तो जैसे ये होगा तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे ये रिलैक्स करने लगता है तो क्या होता है कि जो वेंट्रिकल पंप किया था, जो ब्लड जो सिस्टमिक आयोटा में गया, वहाँ से ब्लड तेज़ी से आना चाहेगा। जैसे एक बेलून है, अगर उसको हम लोग ये कर दें, या फिर हम लोग ड्रॉप जो लेते हैं बच्चा वाला, बच्चा को दवा पिलाने के लिए, तो हम लोग अगर उसको दबा दें और फिर छोड़े तो जैसे बाहर से पानी ला करके वहाँ दबा दिया और वहीं पे अगर छोड़ दें तो वो जो सारा फिर से रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमिलुनर बल्ब ओपन हुआ और ब्लड गया। अब ये रिलैक्स करेगा, फैलेगा, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण से सारा ब्लड जो है वो आना चाहेगा कहाँ पे, रिवर्स। और रिवर्स आना चाहेगा तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत तेज़ी से जो है वो रिवर्स अगर आ जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है हार्ट का पंप करने का, तो हम लोग देखते हैं क्या कि वहाँ बहुत तेज़ी से जो है वो उसका सेमिलुनर बल्ब क्लोज होता है और सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट वो प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये काम हुआ, हम लोग देखते हैं कि सेमिलुनर बल्ब ऑफ बोथ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आयोटा गेट क्लोज। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि सेमिलुनर बल्ब ओके, सेमिलुनर बल्ब ऑफ बोथ सिस्टमिक आयोटा एंड पल्मोनरी आयोटा ठीक है, सिस्टमिक आयोटा एंड पल्मोनरी आयोटा दोनों का जो है सेमिलुनर बल्ब जो है वो क्या होता है, सिस्टमिक आयोटा एंड पल्मोनरी आयोटा, ये दोनों जो है वो क्या करता है, गेट क्लोज्ड। ओके, क्या करता है, गेट क्लोज्ड। ठीक है, ये जो है वो तेजी से क्लोज कर जाता है, गेट क्लोज्ड। अब ये जो तेजी से क्लोज करता है, दिस क्रिएट सेकेंड साउंड। और हम लोग देखते हैं क्या
कि दिस क्रिएट्स सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट। ये जो है वो सेकेंड साउंड हार्ट को लेकर के आता है, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइटेज ढब। ठीक है, सेकेंड साउंड हार्ट आया जिसका नाम क्या है, ढब। एज हाई पिचेस्ड, हम लोग अगर बात करें इसका तो ये कैसा होता है, एज हाई पिच्ड, इसका पिच जो है वो हाई होता है ना, पिच्ड हाई, है ना। शॉर्टर ड्यूरेशन, पिच्ड हाई, शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन, लास्ट 4, ज़्यादा देर ये नहीं रहेगा, लास्ट 4 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये जो है 0.1 सेकेंड, ये बहुत तेज़ी से जो है वो क्या होता है, आता है, बहुत तेज पिच रहता है इसका, लेकिन बहुत कम देर के लिए ये जो है वो रहता है और ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है वो सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज हुआ, उसके कारण से सेकेंड साउंड प्रोड्यूस हुआ हार्ट का, और फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ था वो किसके कारण से प्रोड्यूस हुआ था, तो फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो आपका प्रोड्यूस हुआ क्लोजर ऑफ बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वाल्व, एंड सेकेंड साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। फर्स्ट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक के टाइम, और सेकेंड साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो जॉइंट डायस्टोल के टाइम। ठीक है, ये होता है। हम लोग देखते हैं कि ये सेकेंड साउंड दिया, हम लोग देखते हैं कि दोनों मिला करके टोटल जो है वो एक कार्डियक साइकिल में जो है वो आपका 0.8 सेकेंड लगता है, और यही कार्डियक साइकिल है, जहाँ पे हम लोग क्या देखें कि हार्ट का 4 चेंबर है ना, हार्ट कितने चेंबर का, 4 चेंबर का। अगर हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही रफली बनाते हैं, है ना, तो हार्ट कितने चेंबर का है, 4 चेंबर का। इसको राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम लोग देखें यहाँ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसके पास जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ होता है इसमें ये सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है तो सारा ब्लड यहाँ पे ओपन होता है ट्राइकप्सिड वाल्व, और यहाँ पे बाइकप्सिड वाल्व, सारा ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल के पास आता है तो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ से निकला रहता है सिस्टमिक आयोटा, और यहाँ से रहता है पल्मोनरी आयोटा। तो इसके थ्रू जो है वो ब्लड चला गया कहाँ पे, पूरे बॉडी में। यहाँ लगा रहता है क्या, सेमिलुनर वाल्व। तो ये सेमिलुनर वाल्व जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ वाला जो वाल्व खुला था वो क्लोज होता है, फर्स्ट साउंड आया। दूसरा जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये वाल्व ओपन हुआ, दूसरा साउंड यहाँ, दूसरा साउंड जो है इससे आता है, और ब्लड को पूरे बॉडी में और लंग्स के पास भेज दिया। फिर लंग्स से जो है वो आ जाएगा इसके पास, और पूरे बॉडी से इसके पास। तो यही प्रोसेस जो है वो साइक्लिक फॉर्म में हमेशा चलते रहता है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो कार्डियक आउटपुट क्या है, हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart per minute।
पर मिनट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। तो हम लोग देखते हैं हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट है। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में कितना, 72 टाइम्स जो हमारा हार्ट बीट करता है। हम लोग देखते हैं ब्लड पंप्ड बाय पर बीट इज 70 ml। ब्लड पंप्ड बाय हार्ट 70 ml पर बीट। ठीक है, एक बीट में 70 ml ब्लड जो है वो पंप होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है देखें कि कितना ब्लड, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग देखेगा कार्डियक आउटपुट इक्वल टू 70 ml इंटू 72 टाइम्स, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 540 ml पर मिनट। एक मिनट में लगभग जो है वो 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप होता है। अब सोच सकते हो कि एक मिनट में जो है वो कितना, 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में, हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, तो कार्डियक आउटपुट हो गया 540 ml ब्लड पर मिनट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि पल्स क्या होता है। कार्डियक आउटपुट देख लिए, इसको हम लोग पहले भी देखे थे। अब देखते हैं क्या पल्स। जैसे कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर लोग यहाँ पे ऐसे टच करके देखता है, तो यहाँ से वो लोग पल्स रेट को नापता है ना। तो उसी पल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि पल्स किसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पल्स। क्या है पल्स, बोलते हैं रिदमिक, रिदमिक, ये जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ आर्टरी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन in the wall of artery, in the wall of artery is called pulse। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सिस्टमिक आयोटा के थ्रू जो है पूरा ब्लड बाहर जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आर्टरी गया हुआ रहता है, तो यहाँ आर्टरी को टच करते हैं, तो आर्टरी में जो है वो हार्ट के पंप करने के कारण से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ब्लड जो है वहाँ हार्ट पंप किया तो ब्लड का फ्लो यहाँ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और फिर जो है हार्ट जब रिलैक्स करता है तो ये भी रिलैक्स करेगा, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पल्स रेट। उसी को हम लोग जो है वो नापते हैं, उसी को छूते हैं और देखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, पल्स रेट। अगर हम लोग यहाँ पे दबाएं तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है हमारे हाथ को थोड़ा सा बाहर झटका देगा, या जो है वो प्रेशर लगता है, उसी को बोलते हैं क्या, पल्स रेट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एट्रियल पल्स रेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर, ओके, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, अगर हम लोग बात करें ब्लड प्रेशर का तो क्या है। अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखते हैं तो क्या होता है, 120/80 mm
Hg, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर होता है mmHg, सॉरी Hg हाइड्रोजीरम, जिससे इसको हम लोग नापते हैं, एक्यूरेट आपका मरकरी ही देगा। हम लोग देखते हैं कि 120 mmHg ये जो है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120 mmHg ये होता है क्या, ये जो सिस्टोलिक, जब हार्ट हमारा जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है तो उसका प्रेशर होता है। हम लोग बोलते हैं इसको क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, और 80 mmHg होता है 80 mmHg। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायस्टोलिक, जो कि क्या होता है 80 mmHg, ठीक है। अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो हाइपरटेंशन क्रिएट होगा, और इसको हम लोग नापते हैं मैनोमीटर से, किसको, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर जब मैनोमीटर को लगाते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर से, एयर के प्रेशर से उसको जाम किया जाता है। उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा करके हम लोग देखते हैं, बीट जब से आना स्टार्ट हुआ वो हाई प्रेशर रहेगा, वो आपका रहेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। वो कितना होना चाहिए 120 mmHg। और जब वो धीरे धीरे प्रेशर को डाउन करते 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 जब देखते कि साउंड बंद हो गया, जहाँ पे बंद हुआ वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो होना चाहिए कितना 80 mmHg। तो यही है ब्लड प्रेशर, ओके। और पल्स रेट भी देख लिए, ब्लड प्रेशर भी देख लिए। अब एक अगले चैप्टर टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जनरली आप लोग बहुत सारे सिनेमा में ये में देखते होंगे, एक लाइन है ना, कि उस मशीन लगा दिया गया, उसके कनेक्ट करके इस तरह से लाइन आ रहा है और लास्ट में ये सीधा हो गया, आदमी डेथ कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।